आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य धन धान्य, यश, पुत्र, आयु और निरोगी काया को प्राप्त करता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त से मंत्रों द्वारा अथवा पंचरात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को पाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी के दिन इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं, वीणा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी जी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेष तौर पर कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्री के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधन वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि
राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णिमा में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान और दीप पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवादि देव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद जी कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है, वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है, वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और मदिरा पान करने वाले सब पापियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावें, उसे केले के खंभों से सुशोभित करें, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावें और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजाएं। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठाकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए, तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को भी वह नमस्कार न करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो क्षुद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा को ना कहें। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा ना रखने वाला, मौन, पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनका पुण्य फल निष्फल हो जाता है।
मास के अंत में गंधमाल्य वस्त्र आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करे। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चरम, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास पाते हैं। यह कार्तिक महत्तम सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महत्तम को भक्ति पूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महत्तम का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महत्तम की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मगन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।